हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने वैकेंसी निकाल दिया है मई 2025 की भर्ती के लिए। मई 2025 की आपकी इनटेक होगा वहाँ पर, और ये रहेगा अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपका रहेगा 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई। यहाँ पर एक कंसर्न है जिसके बारे में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि आपकी जो अग्निवीर पथ का जो स्कीम है वो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर और एक अपडेट आ चुका है कि आपकी जो अग्निवीर स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी अब मैं डिटेल वीडियो कल सुबह आपको डिलीवर करूँगा। वो वीडियो काफ़ी देख लेना इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 में मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट आपका 18 अक्टूबर 2024 को रहेगा। कब? 18 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करना चाहूँगा। यहाँ पर वही दिया है कि आपका जो वेबसाइट है, यहाँ पर दिया है कि आपका जो वेबसाइट है http://agnipithvayu.cdac.in। यहाँ पर दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खुल जाएगा 11 बजे 8 जुलाई 2024 को, और बंद हो जाएगा रात को 11 बजे 28 जुलाई 2024। तो इनकी बीच में अगर आप एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, आप इसमें अप्लाई कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो जो कैंडिडेट है आपकी 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच के आपकी जन्म तिथि होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होगा। इन केस ऑफ ए कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड 21 ईयर। मतलब अगर वो सारे चीज़ें क्लियर भी कर लेता है, अगर एनरोलमेंट से मतलब जो एज लिमिट है एनरोलमेंट तक 21 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाता है तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी, अगर लड़की प्रेग्नेंट है या फिर बंदा मैरिड है अनमैरिड है तो यहाँ पर आप बिल्कुल वहाँ पर कैटेगरी में रिजेक्ट हो जाओगे, तो ध्यान देना। और तो यहाँ पर जो वैकेंसी आता है अग्निवीर वायु के लिए, दो टाइप की वैकेंसीज आता है। एक आता है ग्रुप एक्स और आता है ग्रुप वाई। वाई नॉन टेक्निकल और एक्स टेक्निकल में आता है। तो यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं वो टेक्निकल में आते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगा, आपकी कैंडिडेट जो है 10+2 आपका होना चाहिए, साथ में मैथ फिजिक्स इंग्लिश होना चाहिए, और 50% मार्क आपका होना चाहिए इंग्लिश में, और टोटली 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। या फिर अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है और 50% आपकी मार्क है एग्रीगेट और 50% डिप्लोमा में मार्क है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, वहाँ पर अगर आपकी 50% एग्रीगेट मार्क है और 50% इंग्लिश में मार्क है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ग्रुप एक्स। यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी ग्रुप वाई के लिए आपकी 50% मार्क होना चाहिए 10+2 में, और 50% मार्क इंग्लिश में होना चाहिए, और एग्रीगेट में 50% आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स भी किया हुआ है और उसमें अगर आपकी 50% मार्क आया हुआ है, साथ में इंग्लिश में भी 50 से ज़्यादा नंबर आपका है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट 10+2 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स। ये पूरा सारे दिया है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिया है जो आपकी जो अग्निपथ स्कीम का, तो ये बिल्कुल चेंजेस हो जाएगा थोड़ी और दिन के बाद। ये सारे जो आप दिखा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का पेमेंट, ये अभी चेंजमेंट हो जाएगा, इसमें चेंजमेंट आ जाएगा। अभी हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चलते हैं यहाँ पर देखते हैं नोट 2 में क्या बोल रहा है। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट और यूटीज एज ऑन डेट ऑन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नोट 3 पे यह बोल रहा है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 49.99 है, वो 49% में लिया जाएगा। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल 49.99 अगर किसी भी सब्जेक्ट में या फिर एग्रीगेट आपकी मार्क्स है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा 50% में, वो कंसिडर किया जाएगा 49% में, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो मैंडेटरी जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हाइट एरिया को बिलोंग करते हैं लाइक के उत्तराखंड या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रीजन है, तो 147 है तब भी चल जाएगा।
और अगर आप लक्षद्वीप को बिलोंग करते हैं तो आपकी 150 भी वहाँ पर चल जाएगा। तो लड़का और लड़कियों में ज़्यादा हाइट की फ़र्क नहीं है, 152.5 और 152 ही है। वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड वेट, इसकी वीडियो हमने डिटेल में बताया गया, हम टेलीग्राम में इसकी लिंक डाल देंगे इस वीडियो के, जाके देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो अभी प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है तो आप अगर खुद से आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारे मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट का अगर मैं बताऊं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो चेस्ट है 77 आपका होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो 82 आपकी होना चाहिए चेस्ट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो चेस्ट है वो शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट एंड वेल डेवलप्ड, आपकी जो चेस्ट है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो यहाँ पर रिजेक्शन की कारण होता है, ठीक है। ईयरिंग का मैं अगर बताऊंगा तो कैंडिडेट को 6 मीटर पे ईच ईयर में आपको सुनाई देना होना चाहिए, मतलब सुन 6 मीटर पे जो बोलेंगे आपकी कान में वो बिल्कुल क्लियर आपको सुन के आप रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। डेंटल की अगर बात करूँ आपकी 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड सेम जैसे एज यूजुअल था वहाँ पर अभी भी सेम वही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6/12 ईच आई करेक्टेबल 6/6। इसकी मैं टोटल पीडीएफ डाल दूंगा अपनी आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हाइपरमेट्रोपिया +2.0D है, मायोपिया 1D है इंक्लूडिंग 0.50D, अस्टिग्मेटिज्म है। कलर विजन आपका CP2 होना चाहिए। कॉर्नियल सर्जरी और लासिक जो आप सर्जरी करते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर और सारे बहुत सारे कुछ दिया है, इसकी पॉइंट के बाद ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम चलेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर थोड़ा सा ना। आपको यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर एग्जाम की मैं मार्क के बता दूँ, अगर आप साइंस सब्जेक्ट है और अदर साइंस सब्जेक्ट के लिए 85 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें आपकी फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा 10+2 CBS सिलेबस से में, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइंस सब्जेक्ट में देना चाहोगे तो वहाँ पर 60 मिनट का आपका आएगा फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मार्क होगा 1 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और 0.25 आपकी मार्क्स कटेंगे अगर आप क्या करते हो, कोई भी गलत आंसर करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। ग्रुप एक्स के लिए आपके 60 मिनट मिलेगा और उसमें 60 मार्क मिलेगा, और ग्रुप वाई के लिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिलेगा, और वहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन होगा वो 10+2 CBS स्टैंडर्ड के होगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन होगा आपका 85 मिनट का, और वहाँ पर फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग जनरल है सारी चीज़ें आएगा, तो ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। 3 टाइप के आपके एग्जाम वहाँ पर है। फेज़ 2 में आपकी ऑनलाइन जैसे फेज़ 1 हो जाता है, फिर आपकी फिजिकल होगा फेज़ 2 में होगा, ये आप सभी को पता है। वहाँ पर भी वही है, 1600 मीटर के लिए आपको 7 मिनट मिलेगा। पुशअप्स और सिटअप्स और उनकी जो और जो स्क्वाट्स वो भी लगाने होंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा वहाँ पर। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आपको मैंने डिटेल वीडियो बना के दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये सारे जो टेस्ट है इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं ये कौन कौन सी टेस्ट है। लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल नाम है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये आ जाएगा आपका 14 मई 2025 को, उसके बाद ही आपका ज्वाइन होगा, मतलब जून 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होगा। 1 साल आपकी बचा है,